क्योंकि जगदम्बा में भी दो रूप चाहिए। जैसे महालक्ष्मी में दो रूप हैं, लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है। ऐसे ही जगदम्बा है प्रकृति का रूप। प्रकृति अर्थात पांच तत्वों का संघात, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन तीनों का, पांचों का संघात रूप जो प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति, वो तो हुई जगदम्बा। परंतु प्रकृति को भी परे चलाने वाला आत्मा तो होनी चाहिए जगदम्बा। तो जगदम्बा का जो आत्मिक रूप है वो ही है लक्ष्मी। तो परम ब्रह्म और साथ में लगा हुआ है प्रजापिता। तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा, उन दोनों से जो जुड़ी हुई तीसरी शक्ति है जिसे कहा जाता है महागौरी, क्योंकि आत्मिक रूप है। तो इन तीनों शक्तियों का जो कॉम्बिनेशन है वो ही संपन्न बनने पर कहा जाता है शंकर, जिसमें शिव वाली आत्मा संपन्न रूप से स्मृति में समा जाती है। तब कहा जाता है शंकर का पार्ट। और उस शंकर को ही रुद्र कहा जाता है, जिस रुद्र से सबसे पहले रुद्रमाला तैयार होती है रुद्र वत्सों की। तो बच्ची भी चाहिए। तो वो बच्ची हो गई जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी। ज्यादा पवित्र कौन होती है, माँ, बाप या बच्ची? बच्ची को ही ज्यादा पवित्र कहेंगे। तो ये तीन शक्तियां यज्ञ के आदि में थी। एक परम ब्रह्म, दूसरा जगदम्बा के रूप में ब्रह्मा, और तीसरा बच्ची के रूप में। इसलिए कहा जाता है कि दो शक्तियां हैं, राधा और सीता। बोला भी है, राधा भी निकली तो सीता भी निकली। राधा का अर्थ ही पड़ता है राम को धारण जिसने किया। अपने जीवन में शुद्धता पूर्वक। तो जिस आत्मा ने जन्म जन्मांतर राम वाली आत्मा को धारण किया पवित्र संबंध के रूप में, तो वो राधा कही गई। राधा तो एक ही होती है, बाकी तो सब गोपियों में नाम आते हैं। ये पवित्रता की बात है। तो ये जो तीन मूर्तियां हैं
इनमें सर्वोपरि मूर्ति कौन सी? तो 3 पुरियां दिखाई जाती हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो यज्ञ के आदि में जब विनाश ज्वाला आरंभ हुई, स्थापना के साथ साथ, तो निमित्त बताया है ब्रह्मा और बाप, और तीसरे ब्राह्मण बच्चे। तो तीसरी वो बच्ची हो गई जिसका संपन्न रूप लक्ष्मी पड़ता है। जो बच्ची है वो हो गई न्यूट्रल, माता पिता के बीच में। उसको कहते हैं बैलेंस रखने वाली विष्णु। ब्रह्मा का पार्ट अलग, बड़ी माँ का है, और बाप का पार्ट स्ट्रिक्ट होता है, वो अलग। और मध्यस्थ भी चाहिए, तो विष्णु को दिखाते हैं। इन तीनों रूपों में सबसे ऊंची स्टेज दिखाई जाती है 3 सूक्ष्म पुरियों में शंकर की, जो ब्रह्मलोक से बिल्कुल नजदीक है। फिर उससे ज्यादा दूरी है विष्णु लोक की, फिर उससे भी ज्यादा दूरी है ब्रह्मा की, ब्रह्मापुरी। तो अब साबित हो जाता है कि तीनों पुरियों में रहने वाली जो 3 देवताएं हैं, उनमें पहले संपन्न स्टेज किसकी बनी होगी? जरूर कहेंगे जो ऊंच है, ऊंची स्टेज में बैठा है, उसकी ही बनी होगी। तो जिसकी संपन्न स्टेज बनती है वो ही शिव कहा जाता है, शिव समान स्टेज। क्योंकि शिव का कहना है जो शिव सदैव ज्योतिबिंदु निराकार आत्मा के रूप में स्थित रहता है, स्वस्थिति में स्थित रहता है, कभी देहभान में आता ही नहीं है, वो शिव ही ऊंचते ऊंच ईश्वर कहा जा सकता है, भगवान कहा जा सकता है। तो जो ऊंचते ऊंचे है आत्मा है, जिसे अंग्रेज लोग भी कहते हैं सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर, फिर वो कहते हैं हेवनली गॉड फादर। तो हेवनली गॉड फादर तो तब कहा जाएगा जब इस साकार सृष्टि में प्रवेश करे कोई मनुष्य तन में, तो मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? जब दादा लेखराज के साक्षात्कारों को वो जगदम्बा माता सुनाती है तो मुखवंशावली बनता है, पहला ब्राह्मण बनता है। वो ही पहला ब्राह्मण जो है सबसे पहला महादेव कहा जाता है। देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर महादेव। वो तब बनता है जब शिव की निराकारी स्टेज स्मृति स्वरूप में अपने अंदर धारण करता है। तब कहा जाता है शंकर, जिसमें ब्रह्मा, जिसे ज्ञान चंद्रमा कहते हैं, वो भी प्रवेश करके पार्ट बजाता, और विष्णु वाली आत्मा भी स्वभाव संस्कारों से मिलकर के एक होकर के रहती है।
और वो मनुष्य सृष्टि का बीज राम वाली आत्मा तो है। तो तीनों आत्माओं का पार्ट एक ही रूप में चलता है तो शंकर कहा जाता है। वो संपन्न स्टेज ही ऐसी आत्मा की वाइब्रेशन की परिपूर्ण स्टेज धारण करती है कि प्रेरणा देने से ही कोई को परिवर्तन कर सकती है। प्रेरणा दे करके वैज्ञानिकों के द्वारा एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट करा सकती है। तब कहा जाता है कि शंकर ने प्रेरणा दी। वो तो उस समय की बात है जब कहें ब्रह्म वाक्य कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जिन बच्चों को बोला है उनकी संख्या तो ज्यादा है, लेकिन उनमें जो अव्वल नंबर बच्चा है शिव का, वो तो शंकर है, जो याद की स्टेज में ब्रह्मलोक से सबसे नजदीक है। और वो ब्रह्मलोक है ही शिव के रहने का स्थान, आत्माओं के बाप का घर। तो शंकर वाली आत्मा ही संपन्न बन करके प्रेरणा देने का कार्य अव्वल नंबर करती है। बाकी सब जितने भी रुद्रमाला के मण के हैं, आत्माएं हैं, वो सब सहयोगी का काम करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 2-4-67 के दिन जो वाणी बोली उस समय के लिए बोला कि अभी प्रेरणा तो कोई नहीं है ना। उस समय प्रेरणा कैसे होगी? शंकर का पार्ट ही नहीं है, प्रैक्टिकल में कोई व्यक्तित्व ही उभरा नहीं है, तो कैसे कहें? इसलिए बोला कि हम प्रेरणा आदि अक्षर नहीं कहते हैं। कहने की बात तब हो जब प्रैक्टिकल में हो। हम ड्रामा को कहते हैं कि ड्रामा में ऐसा हुआ वैसा हुआ। ड्रामा का प्लान बुद्धि से समझा जाता है कि ये बेहद का ड्रामा है मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच, जहां मनुष्य की बुद्धि दिनों दिन तमो प्रधान बनती जाती है। क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो माया बड़ी तेज बनती जाती है, क्योंकि माया खड़ी होती है भगवान बाप के फ्रंट में। जैसे बाप तीखा है, माया भी बड़ी तीखी है। नाम ही माया है, माँ माने नहीं, आया माने आया, ना आई होती तो अच्छा था। कैसे आती है माया? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच में द्वैतवाद कर देती है पैदा। आत्मिक स्थिति में सदैव रहने वाला, स्व स्थिति में सदैव रहने वाला शिव स्वर्ग स्थापना की शक्ति रखता है, और माया देह अभिमानी है। तो माया देह के 5 तत्वों की शक्ति को अपने हाथ में करती है।
इसीलिए बोला था अव्यक्तवाणी में, माया ने जब रुद्र वत्सों के योग बल से तंग आ गई, माया हार चुकी, तो क्या किया? प्रकृति को अपने कंट्रोल में ले लिया, हाथ में ले लिया, चालाकी की। क्योंकि प्रकृति तो जड़त्व में ही है, बुद्धि इतनी है नहीं, तो फ्रंट में आ गई। 2 युगों के बाद, त्रेता के बाद, अंत में तो वो एक कहानी आती है मुसलमानों में कि अल्लाह मियां ने एडम को आदिदेव शंकर को बरगलाया। तो वो बरगलाने वाली और कोई नहीं है, वो ही जगत में ही जगदम्बा है, जो बड़ी प्रबल है। क्योंकि वो जो स्वर्ग का रचयिता प्रैक्टिकल है, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं परमानेंट मुकर्रर रूप से, उसकी शक्ति बड़े लंबे समय तक लेती रहती है बेटी के रूप में, और फिर माया के रूप में भी। माया भी बेटी है, तो जगदम्बा भी माया बेटी जैसी हो गई, क्योंकि माया के चंबे में आ जाती है। तो तेज बुद्धि होने के कारण वो डल बुद्धि प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसे कोई परिवार में बच्ची हो और वो बच्ची किसी बात पर बाप से लड़ जाए, तो पहलौठी की बच्ची है ना, तो क्या करती है? बुद्धि में तीखी होती है, तीक्ष्णता के कारण वो मां को अपनी मुट्ठी में लेती है। तो प्रैक्टिकल में परम पुरुष शंकर हुआ और माता हुई जगदम्बा, प्रैक्टिकल में शारीरिक रूप में उसको अपने हाथ कर लिया। अब माता के हाथ में तो सारी शक्ति आ जाती है संग के रंग की, तो बड़ी तेज होती रहती है माया। देखो माया इतनी तेज है, हमारे बच्चों को भी देह अभिमान में ला करके गटर में घुसाई देती है। क्या त्रेता के अंत में क्या किया माया ने? जब भगवान ने तो हिदायत दी कि अपवित्र नहीं होना, अपवित्र अंग जो भ्रष्ट अंग हैं उनका भोग नहीं करना, जिसको मुसलमानों ने गंदुम फल कह दिया। बहुत लंबे समय के बाद, बहुत जन्मों के बाद वो दोनों इस बात को भूल गए कि भगवान ने क्या हिदायत दी थी। तो जब भूल गए तो सबसे पहले जो ईव कही जाती है, जगदम्बा, आदम की
सहयोगिनी विशेष। वो ईव ने आदम को बरगलाया कि तुम इन भ्रष्ट अंगों का जो शरीर के बीच में मध्य में है, ये बगीचा का बीज का फल खाओ। तो अव्वल नंबर का बच्चा है आदम, उसको पहले पहले गटर में डाला। अभी बाबा कितना समझाते रहते हैं, अरे बच्ची ये देह का अभिमान छोड़ो। किसको समझाते रहते हैं? पहले पहले किसको बोला? बच्ची। कौन बच्ची पहली? आदि देवी। कौन? जगदम्बा। देह का भान छोड़ो, कोई के देह के साथ प्रीति नहीं रखो। संग का रंग लगेगा तो प्रीति बढ़ेगी या नहीं? जैसे गीता में कहा, संगात संजायते कामा। संग करने से कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है, तो इसके साथ और रहें। तो बताया कोई देहधारी के प्रति देह के साथ प्रीति नहीं रखो। किसी को देखना है तो आत्मा को देखो, देह को न देखो। जैसे स्वर्ग में देवताएं होते तो देहधारी हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, एक दूसरे को आत्मिक रूप में देखते हैं, देह के रूप में नहीं देखते। तो ईव ने बरगला लिया। आदम और हवा, ये दोनों की विशेष जोड़ी स्वर्ग में। हवा को ईव कहा जाता है। तो बताया तुम उनके साथ प्रीति रखो जो कभी भी देहभान में नहीं रहता। किसके साथ? उनके साथ। उनके साथ माने एक या दो, जरूर दो। एक तो वो निराकार आत्मा जो सदैव निराकारी स्टेज में रहती है, सदैव स्वस्थिति में रहती है, परंतु वो आत्मा अकेली कुछ कर नहीं सकती बिना शरीर के। तो जब इस सृष्टि में आके शरीर धारण करती है आदम का, तो दो आत्माएं हो गई इकट्ठी। इसलिए बोला बच्ची तुमको उनके साथ प्रीति रखनी है। उनके माने उसके नहीं कहा, उनके साथ। उनके साथ माने दो आत्माएं का कॉम्बिनेशन हो गया, एक सुप्रीम सोल और दूसरा वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो आदम, आदिदेव शंकर। उनके साथ प्रीति रखनी है और सर्विस करनी है, उनकी ईश्वरीय सेवा करनी है। कहां भी फंसो मत। क्या? उनके अलावा और कहीं भी नहीं फंसना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साकार और निराकार का मेल बाबा हो गया, निराकार शिव और साकार शंकर। तो कहां भी फंसो मत। वो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है, जिसका स्मृति करने से तुम्हारा कल्याण होगा। और जगह बुद्धि का फंसा हुआ तो अकल्याण हो जाएगा। कोई कहते हैं बाबा हम यहां नहीं रहेंगे, हम तो यहां जाएंगे। इसका मतलब यहां नहीं रहेंगे माने कहां नहीं रहेंगे? जहां बाबा है वहां नहीं रहेंगे, वहां जाएंगे। माने बुद्धि का योग वहां लगा है
जहां उनका कोई मित्र बैठा है तो वहां रहेंगे। यहां नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे। देखो ये माया है ना, वो एक जो ऊंच से ऊंच है उसको छोड़ करके दूसरी जगह बुद्धि जाए तो ये माया ने बुद्धि को ग्रहण कर लिया। माया भी तमो प्रधान है। अभिमानी का भी जिस समय ये वाणी चल रही है ब्रह्मा के दादा लेखराज के मुख से, उस समय बताया अभी माया तमो प्रधान है। तो देखो देह में फंसा देती है। कौन सी युग से देह में फंसाती है? द्वापर युग के आदि से। नाम ही है द्वापर युग, द्वैतवादीपुर, जहां दो धर्म होते हैं, दूसरा धर्म पिता आ जाता है। दो राज्य होने लगते हैं, दो भाषाएं हो जाती हैं, दो मतें हो जाती हैं, दो दो कुल हो जाते हैं। तो माया क्या करती है? स्त्रियों को स्त्रियों में भी फंसाई देती है और पुरुषों को पुरुषों में फंसाई देती है। ऐसे भी करती है कि जिसमें बुद्धि फंस जाएगी स्त्री की स्त्री में, फिर उस स्त्री की याद आएगी। जिस पुरुष में बुद्धि फंस जाएगी पुरुष की, फिर वो पुरुष याद आएगा। मतलब इस समय में तमो प्रधान है माया। एकदम नाक से पकड़ करके फंसाई देती है। क्या नाक से क्यों कहा? नाक किस प्राणी की बड़ी होती है? हाथी की बड़ी होती है। हाथी में देहवान बहुत होता है, सारा दिन हिलता रहेगा देहवान के साथ। तो ऐसे देह अभिमानी जो हाथी जैसे हैं उनकी नाक पकड़ती है और नाक पकड़ करके एकदम फंसाई देती है देहधारियों में। और जब फंसाई देती है तो इनका पता भी नहीं पड़ता कि हमको फंसाई दिया। कोई को भी पता नहीं पड़ता। जब फंसने की शुरुआत होती है तो पता ही नहीं चलता। कितना बाप समझाते हैं कि भाई श्रीमत पर चलो, देवान में मत आओ, देह के आकर्षण में न आओ, देह के संबंधियों में न फंसो, देह के पदार्थों में बुद्धि न फंसाओ। नहीं, चल ही नहीं सकते हैं। यानी चल नहीं सकते हैं। कहते भी हैं मुझे श्रीमत पर चलना है, लेकिन चल नहीं सकते हैं, है ना? क्यों? जब चाहते भी हैं कि हमें चलना है श्रीमत पर, फिर क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि पूर्व जन्मों का ऐसा हिसाब किताब बन जाता है। क्या कि जिन जिन देहधारियों के साथ प्रीति रखी है वो देहधारी हिसाब किताब लेने आ जाते हैं माया के रूप में। तो चल नहीं सकते हैं, है ना? वो अपनी ही रावण की मत झट बुद्धि में चलती रहती है। ये रावण और माया, इनकी भी प्रवृत्ति है, जिनको रामायण में मंदोदरी कह दिया। मंद बुद्धि वाली, बुद्धि रूपी पेट है मंद, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। जैसे रावण जेल से छोड़ता ही नहीं है,
ऐसे तुम सीता रूपी आत्माओं को रावण पकड़ लेता है, माया रावण। देह अभिमान की जेल से रावण छोड़ता ही नहीं है। देह अभिमान बड़ी मुश्किलात की बात है। कि 5 विकारों का बाप है। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझना, सदैव आत्मा समझना, देह नहीं समझना। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी आज है, कल नहीं रहेगी। और बाप को याद करना, आत्मा अविनाशी, आत्मा का बाप भी अविनाशी। इस सृष्टि पर अविनाशी और विनाशी की बात होती है। परम धाम में तो विनाशी अविनाशी की बात ही नहीं, वहां तो चैतन्य आत्मा ही रहती है, सदा अविनाशी आत्माएं रहती हैं। तो उस बाप को, जो अविनाशी बाप है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसी को याद करना है। दूसरों के साथ बुद्धि योग लगाया तो यहां संगम युग में शूटिंग करेंगे तो द्वापर युग में प्रैक्टिकल में हो जाएगा। ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक वो पार्ट चलता रहेगा। क्या बाप को छोड़कर औरों से बुद्धि योग लगाने का, और उसी में रहना है याद में, एक बाप दूसरा न कोई। कि अभी हम बस अभी तो हम गए बाप के घर में। क्या ऐसे नहीं कि यहाँ जाना है वहां जाना है। अरे बाप के सन्मुख जो रहे पड़े हैं उनको बाहर जाने की बुद्धि में बात क्यों आती है? अभी देखो बड़ी बीमारी से छूटते हैं। कौन सी बीमारी बताई? देह अभिमान की। प्रैक्टिस करानी पड़े। क्या प्रैक्टिस करनी पड़े? अपन को आत्मा समझना पड़े। निराकार आत्मा ज्योति बिंदु जो सदा काल है, अविनाशी है, इसका कभी विनाश होता ही नहीं। देह के 5 तत्वों का विनाश होता है। तो इस देह से ममत्व तोड़ना है। आधा कल्प के रोगी हैं इस देहभान के, द्वैतवादी द्वापर युग से। जब से ईव या हवा कहो या प्रकृति कहो, प्रकृष्ट कृति, जो बड़ी से बड़ी रचना है। बाप की बड़ी से बड़ी रचना कौन होती है? माता ही होती है। तो पुरुष हुआ बाप और प्रकृति हुई माता। ये 2 का खेल है इस दुनिया में। तो आधा कल्प के रोगी हैं इस देह अभिमान के। देह अभिमान आता है तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों को बर्बाद करता है। ये हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों ही हो तो निरोगी काया, बड़ी काया, बहुत सुख पवित्रता। अभी कलयुग अंत में ये तो नहीं है ना। न स्थायी हेल्थ किसी के पास है, बीमारियां लगती रहती हैं। न वेल्थ स्थायी है किसी के पास, और जब हेल्थ वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकती। तो सभी रोगी, बीमार, गंदे, डर्टी क्या है इस दुनिया में इस समय में?
इसलिए इस दुनिया को वैश्यालय कहा जाता है ना, शिवालय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिवालय है हेवनली गॉडफादर का हेवन, स्वर्ग, जहां एक के साथ बुद्धि योग लगता है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, देवी देवताओं की दृष्टि विचलित नहीं होती, तो उसे कहेंगे शिवालय। जैसे शिवालय में जाते हैं, भक्ति मार्ग में देखते हैं मंदिर हैं शिव के, तो जो भी देवताओं की मूर्तियां हैं चारों ओर बैठी हुई है शिवालय में, वो एक शिव को देख रही हैं, एक शिव को याद कर रही है, तो उसे कहा जाता है शिवालय। और आज की दुनिया क्या बन गई? सबकी दृष्टि, सबकी वृत्ति, सबकी कान, सबका मुख, पता नहीं जिस किससे किससे रज रज के बातें करते रहते, इसको कहा जाता है वैश्यालय। विशेष इंद्रियां हो गई। नरक क्या? नरक, स्वर्ग नहीं। क्यों? स्वर्ग बनता ही है जो सदैव उस स्थिति में रहता है, वो स्वर्ग बनाने के निमित्त बनता है, प्रैक्टिकल में बनता है, शरीर के द्वारा स्वर्ग बनाता है। नर किसे कहा जाए? कहते नर अर्जुन को भगवान ने स्वर्ग में नारायण बनाया, तो स्वर्ग तो हेवनली गॉडफादर बनाता है, फिर नरक को कौन बनाता है? नर जिसे मनुष्य कहा जाता है, जो चंचल मन वाला होता है, उसको कहा जाता है नरक। स्वर्ग के अंत में जन्नत का जब अंत आना हुआ, तो उस समय आदम की बुद्धि विचलित हो गई। आदम की अंदर चंचलता आ गई मन की। तो जिसके अंदर मन चंचल होता है, मन चलायमान होता है, उसको कहते हैं क्या? मनुष्य। तो आदि मनु जो है वो वैवस्वत कहा गया गीता में। मैं जब आता हूं तो जिसको ज्ञान देता हूं इस मनुष्य सृष्टि में, पहले पहले उसको ज्ञान सूर्य का टाइटल दे देता हूं। इस मनुष्य सृष्टि का जैसे ज्ञान सूर्य हो गया, उसका नाम दे दिया वैवस्वत, पहला मनु। तो वो हो गया मनुष्य। द्वापर युग में ये सप्तऋषि हुए हैं, जिन्होंने बहुत मनन चिंतन मंथन किया है, शास्त्र को तैयार किया है। तो मन चलायमान हुआ, माना नरक नर ने बनाया, और रौरव नरक बन जाता है कलयुग के अंत में। अभी नरक, फिर रौरव नरक। वो बात कोई पढ़ते तो हैं। देखो ये ब्राह्मण बैठ करके पढ़ते हैं, ये गरुड़ पुराण जिसमें रौरव नरक की बातें दिखाई गई हैं, परंतु उन ब्राह्मणों को न कुछ समझ है और न सुनने वालों को समझ है। उसका गहरा अर्थ क्या हुआ? ऊपर ऊपर पढ़ते रहते हैं। तो भाई उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे जैसे बंदरों की आवाज किलकारियां मारते रहते हैं,
जैसे ये कहते हैं ना, आवाज गुर्र गुर्र करते रहते हैं, बंदर गुरगुराते हैं ना, कुछ समझते नहीं थे। हम खुद समझते हैं, हम आगे जो कुछ भी थे कास्ट में, भक्ति का बड़ा नशा था और गीता पढ़ने का बहुत नशा था, परंतु गीता के अर्थ को समझते ही नहीं। कहते भी हैं, कै समझे कवि कै समझे रवि, या तो ज्ञान सूर्य स्वयं आ जाए इस सृष्टि पर तो वो सही अर्थ बता सकता है, या तो जिसने गीता लिखी वो सही अर्थ बता सकता है। दोनों में से कोई नहीं है मौजूद, तो बताएगा कौन? तो भक्ति मार्ग के टंट घंट करते रहते थे, तिलक लगाते थे। वास्तव में तिलक लगाने की बात नहीं है, आत्मिक स्थिति में टिकने की बात है। फलाना करने का भक्ति का बड़ा नशा था, परंतु अभी मालूम पड़ा है ये भक्ति तो सारा बंदरों का नशा था, बंदर बनने का नशा था। अभी पता चला है कि हम भक्ति से दुर्गति को पाते हैं, बुद्धि की दुर्गति हो जाती, मन की दुर्गति हो जाती, नेगेटिव संकल्प करने लग पड़ते, बंदर बन गए ना। तो अभी उसको मालूम तो नहीं है कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है। असली बात तो ये है कि ज्ञान एक से आता है, एक भगवान ऊंचते ऊंच से ज्ञान आता है। वो ज्ञान मिलता है जिनको, तो उनको भक्ति के आडंबरों से वैराग आ जाता है, कर्म कांडों से वैराग आ जाता है। ये अंधश्रद्धा के कर्म कांड है ना, भक्ति में लिख दिया है, भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा। तो भी खुश होकर के भक्ति ही करते रहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी भक्ति पूरी हो। भक्ति माने भागना, भाग करके कहीं जाने का तो लक्ष्य होता ही है। तो भागदौड़ पूरी हो तो पहुंचे, तो भक्ति पूरी होती है तो भगवान तक पहुंचते हैं। तो भक्ति तो करते ही रहते हैं, ये नहीं समझते हैं कि भक्ति से दुर्गति होती है। भागती रहती है बुद्धि, इधर भगवान उधर भगवान। मंदिर में जाओ, फिर किसी जन्म में गिरजाघर में जाओ, फिर किसी जन्म में सिखों के दरबार में जाओ, कहीं मस्जिद में जाओ। आत्मा जन्म लेती रहती है, पतित तमोप्रधान बनती रहती है और कहते हैं हे पतित पावना। तो क्यों कहते हैं? जब भक्ति जास्ती करते हैं तो अंधश्रद्धा में पतित होते रहते हैं। तो पतित क्यों? भगवान को क्यों याद करते हो? अरे भक्ति अच्छी है तो भक्ति ही करो ना, फिर भला भगवान को क्यों याद करते हो? जरूर है कि भक्ति से दुर्गति होती है और भगवान आकर के सदगति देते हैं। भगवान ज्ञान देते हैं तो ज्ञान से सदगति होती है, अज्ञान से दुर्गति होती है। भक्ति है अज्ञान रात और ज्ञान है दिन। भक्ति करते करते, माथा टेकते टेकते, और ये क्या है, किस लिए करते हैं?
2:4:67 की वाणी का 5वां पेज। जी नहीं, हमको भगवान आकर के कुछ भक्ति का फल देगा ऐसा विश्वास है, इसलिए भक्ति करते हैं। अब क्या फल देगा वो भी विचारों को मालूम नहीं है, किसको भी नहीं मालूम है कि भगवान आकर भक्ति का क्या फल देंगे। अभी देखते हो ना भगवान कैसे फल देता है, कैसे देता है, हैं? ज्ञान देता है। भगवान के पास क्या है? भगवान जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है, वो है ही सुप्रीम सोल। जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो त्रिकालदर्शी बन के रहता है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो तो त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते, तो पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। भगवान तो पुनर्जन्म में नहीं आता, तो तीनों कालों की बात उसकी आत्मा में सदैव रहती है। त्रिकालदर्शी है, उस एक से ही ज्ञान आता है सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो एक ही है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चलती है वो उसको जानता है। तो भगवान कैसे फल देते हैं? जो तीनों कालों का ज्ञान है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, वो सारा ज्ञान देते हैं। अपना भी ज्ञान देते हैं, अपनी भी जानकारी देते हैं, और बच्चों के अनेक जन्मों की भी जानकारी उस ज्ञान से मिल जाती है। अब ये बातें तो बाप ने आकर के सन्मुख समझाई ना। कौन से बाप ने? कहेंगे सुप्रीम सोल गॉड फादर ने समझाई, लेकिन वो तो निराकार है, कैसे समझाता है? इस मनुष्य सृष्टि के उस साकार व्यक्तित्व में आकर के समझाता है जो इस मनुष्य सृष्टि का हीरो है। उसमें प्रवेश करके मुकर्रर रूप से सन्मुख आकर के सारी बातें समझाते हैं। अभी देखो गीता कितनी छोटी है, क्या बात है। कहते हैं गीता भगवान ने सुनाई। अरे भगवान ने इतनी छोटी गीता सुनाई है? छोटी सी गीता सुना करके उसमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाएगा? है? आएगा? नहीं आएगा। भगवान तो आकर के इतना विस्तार में ज्ञान सुनाते हैं जो किसी पुस्तक का लिखा हुआ ज्ञान नहीं है। पुस्तक तो लिमिटेड होती है, पुस्तक मनुष्य गुरु पढ़ते हैं और पुस्तकें पढ़ करके ज्ञान देते हैं। भगवान तो पुस्तकें पढ़ करके ज्ञान नहीं देता है, उसके अंदर तो सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों का ज्ञान भरा हुआ है। तो ये देखो क्या कर दिया है, इतनी छोटी सी गीता बनाई दी मनुष्य गुरुओं ने और कह दिया ये भगवान ने सुनाई। अरे भगवान इतनी छोटी गीता सुनाएगा, इसका अर्थ क्या है? वास्तव में सभी शास्त्रों का सार है गीता। तो सार का रूप में वो सारे शास्त्रों का ज्ञान सुनाता है। भागवत में तो चर्याई लिखी पड़ी है, सब कुछ चर्याई, इसको भगाया उसको भगाया। अरे भगवान किसी को हाथ पकड़ करके भगाता है क्या है? ये तो मन बुद्धि में ज्ञान बैठता है तो भागते हैं। सब कुछ चर्याई की बातें, पागलपन की बातें हैं। बाकी गीता में क्या लिखा है पड़ा है एकदम। ये गीता वालों ने कितना नुकसान कर दिया।
जो बैठ करके गीता की व्याख्या करते हैं। गीता संस्कृत में लिख मारी, अभी गीता वालों से, अरे गीता वालों को तो पकड़ना है जल्दी, क्योंकि वो हमारे धर्म के हैं जो गीता पढ़ते हैं। कुरान को पढ़ते हैं मुसलमान, वो अपने धर्म ग्रंथ को नहीं छोड़ते। क्रिश्चियन पढ़ते हैं बाइबल, वो अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी दूसरे का धर्म शास्त्र नहीं छुएंगे। जो सिख हैं वो गुरु नानक की वाणी पकड़ते हैं। तो हर एक धर्म वाला अपना धर्म ग्रंथ पकड़ता है। बौद्धी हैं वो अपना धर्म ग्रंथ पकड़ते हैं। तो भगवान ने ही एक ऐसा शासन करने का विधान बनाया था, सुनाया था, जिसे गीता कहा जाता है। वो गीता भगवान का शास्त्र है, शासन करने का विधान है। तो जो उस गीता को पढ़ते हैं वो देवी देवता सनातन धर्म के हैं, वो आत्मा है। तो गीता पढ़ते हैं जरूर हमारे धर्म के हैं। तभी बाबा इशारा देते रहते हैं, भाई जाओ, गीता का बड़ा प्रभाव हुआ है संसार में। सब धर्मों के लोग गीता को महान ग्रंथ मानते हैं। सभी धर्म वालों ने अपने अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद करवाया हुआ है। सबसे जास्ती अनुवाद गीता का हुआ है। शांति निकेतन टैगोर की गीता, टैगोर को सब गुरु कहते हैं ना, क्योंकि गीता टैगोर की भी गीता बनी हुई है। टैगोर की गीता, गांधी जी की गीता, जो घर से उठते हैं ना तो गीता पाठ करना शुरू कर देते। श्लोक भाई, अध्याय भाई, बाकी गांधी जी को जो आया सो अर्थ किए, टैगोर को जो आया सो अर्थ किए, सो करते रहते हैं। जिसने जो समझाया उनके फॉलोअर्स निकल पड़ते हैं। और तुमको समझाई दिए है गीता का अक्षर। पहले तो बोलो, पहले अक्षर ही दूसरा, कि भगवान वाच। ये सिर्फ एक ही शास्त्र है जिसमें भगवान वाच है दुनिया में, और दुनिया में कोई शास्त्र नहीं है जो भगवान ने स्वयं बोला हो। वो संस्कृत का नहीं, कोई भी धर्म पिता आकर के कोई शास्त्र नहीं लिखता है, ओरली सुनाते हैं, ओरली ही सुनाया है। तो भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई गीता शास्त्र लिखते नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरुओं ने द्वैतवादी युग में बनाया, छोटी सी गीता बनाई थी संस्कृत की। वास्तव में भगवान तो सृष्टि का आज मध्य अंत का बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाता है। ये कोई पुस्तकों का बंधा हुआ ज्ञान नहीं है, इसका तो बड़ा विस्तार हो जाता है। कहते हैं कि सारे जंगल की कलमें बनाओ और सारे सागर की स्याही बना दो, और फिर उससे लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। कभी भी
भगवान का ज्ञान दिया हुआ वो पूरा ही नहीं होगा। जंगल की कलमें खत्म हो जाएंगी, सागर का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का दिया हुआ ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। उसको कहते हैं अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये रौद्र रूप धारण करने वाला शिव ही है। इतना विस्तार और कोई कर ही नहीं सकता, और इतना सार रूप कोई धारण कर ही नहीं सकता। तो बोला पहला अक्षर है भगवान वाच, और दूसरा जो भगवान वाच है कि मैं साधुओं का भी परित्राण करने आता हूं। परित्राणाय साधुना, अर्थात साधुओं की रक्षा करता हूं। साधु किसे कहा जाता है? जो साधना करते हैं, जो देह की इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं देहधारी, फिर भी उनकी बुद्धि में इतना ज्ञान भरा हुआ है इस कलयुग में भी कि देह की इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न तो करते हैं। भले सभी मनुष्य मात्र भोगी हैं, फिर भी भगवान का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है कि पवित्रता अच्छी चीज है। तो ऐसे साधु संत महात्माओं की मैं रक्षा करता हूं। क्या आसुरी गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या करती है? ऐसे साधु संत महात्माएं उनको लेकर के जेल में डाल देती है। पर भगवान कौन सा है जो ऐसी साधु संत महात्माओं की रक्षा करता है? पहले तो ये बात कि भगवान किसको कहा जाए है? किसको कहा जाए? अरे भगवान का परिचय चाहिए। क्या? जिसको कहा जाए धनवान, तो धनवान दुनिया में कौन है सबसे जास्ती? तो किसी कहेंगे जिसके पास धन सबसे जास्ती हो, जिसका मुकाबला धन में कोई दुनिया में न कर सके, उसको कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा धनवान। तो भगवान किसे कहेंगे? स्त्री के स्वरूप को भग कहा जाता है, पुरुष के स्वरूप से भिन्न है। तो जिसके पास वो कन्याएं माताएं सबसे जास्ती सुख अनुभव करती है, उसको कहा जाता है भगवान। जैसे धनवान वैसे ही भगवान। तो बताया भगवान का परिचय चाहिए। को संसार को परिचय मिलता है भागवत में। क्या परिचय मिलता है कि 16,000 भव गोपियां भाग भाग करके भगवान के पास आई। किसी मनुष्य मात्र के पास तो नहीं जा सकती है ना इतनी। ये 16,000 क्या है? जैसे मनुष्य का शरीर है, आत्मा का संसार है, उस मनुष्य शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं। आधी काला खून बहाने वाली नेगेटिव खून, और आधी लाल खून बहाने वाली पॉजिटिव। तो ये संकल्पों का खून है। जिन 16,000 आत्माओं में ये संकल्पों का खून बहता है। लेफ्टिस्ट और राइटियस, ये विराट पुरुष का रूप दिखाया गया, उसको कह दिया है भगवान का विराट रूप। तो बच्ची, तुम बच्चों को आगे कुछ मालूम था
कि भगवान क्या चीज है। अब तो तुम्हें पता चल गया कि भगवान तो निराकार और साकार का मेल है। कौन से निराकार कौन से साकार? जो दुनिया का सबसे पावरफुल निराकारी स्टेज वाला, सदा काल निराकारी स्टेज, और दूसरा जो दुनिया का सबसे जास्ती साकार शरीर धारण करने वाला है, उससे जास्ती जन्म लेने वाला कोई हो ही नहीं सकता सारी सृष्टि में। उसके शरीर का भी कभी विनाश नहीं होता। वो भगवान कहा जाता है, साकार और निराकार का मेल। तो भगवान कैसे आते हैं? गुप्त में आते हैं पहले कि प्रत्यक्ष में आते हैं? जरूर गुप्त में आते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है, माँ के पेट में पहले गुप्त होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है। ऐसे भगवान भी पहले गुप्त पार्ट बजाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जो गोप गोपियां हैं वो ही पहचान पाते हैं। जितने गुप्त भेद वाले उतने जास्ती पहचानने वाले। तो भगवान कैसे आते हैं? सो तो अभी अनुभवी हो गए तुम कि देखो दुनिया नहीं जानती है और तुम बच्चे जानते हो।